बाइक एक्सीडेंट्स को अगर देखें तो अभी रेगुलरली जो है ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो टू व्हीलर्स पे जो है एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं। और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 6 ऐसे नौजवान हैं जिनकी जान चली गई है टू व्हीलर एक्सीडेंट्स पे। और जब इन चीज़ों के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सामने एक बात जो है वो डेफिनेटली आती है कि जो बाइक राइडर था उसने हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया था। इस हवाले से अगर देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिशें कर रही हैं, साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है कई जगह पे हम शहरी श्रीनगर में देखते हैं कि उन्होंने जो है नाके लगाए होते हैं जहां पे खासकर उन जो है टू व्हीलर्स वालों को, बाइक राइडर्स को पकड़ा जाता है जिनके पास हेलमेट नहीं होता। हालांकि उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो जो पहले सिचुएशन थी आज की डेट में थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है। लोग जो है ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रैफिक पुलिस के जो अमले हैं जगह जगह पे देखते हैं। लेकिन जो लगातार पिछले 5 दिनों से अववात हो रही हैं और सिर्फ उसकी जो जिम्मेदार बनती है वो एक चीज बनती है कि जो नौजवान बाइक को राइड करते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। आपको याद होगा कि कल भी हमने आपके सामने एक जो रिपोर्ट है वो लाई जिसमें जो एक ही घर के 2 नौजवान हैं अपनी जान गंवा बैठे। दोनों बाइक राइड कर रहे थे और एक्सीडेंट का शिकार हुए जिसमें दोनों की जान चली गई। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे द वॉइस ऑफ कश्मीर के चीफ एडिटर है जिन्होंने ऑलरेडी इस पे काफी काम किया है। इमरान साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे इतना काम कर रही है या ट्रैफिक पुलिस इतना काम कर रही है तो वजह क्या लग रही है आपको कि नौजवान क्यों एक्सीडेंट्स का लगातार जो है शिकार हो रहे हैं, खासकर अगर हम अभी टू व्हीलर्स की बात करें तो? देखिए, क्लियर सा जवाब है मेरा। पेरेंट्स के ऊपर जो है ओवरकम बच्चे कर चुके हैं। यानी कि बच्चा कुछ भी बोले तो पेरेंट्स मानने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो पेरेंट्स ये भूल रहे हैं कि वो अपने बच्चे की जिंदगी के साथ केवल नहीं, जो सड़क पे चल रहा होता है उनकी जिंदगियों के साथ भी खेलते हैं। मैं आपको उम्र बता दूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं लगातार पिछले 6 दिनों से इस पूरे सिलसिले में काम कर रहा हूं। पिछले 5 दिनों का मैं अगर आपको रेशो दे दूं या पिछले 1 हफ्ते का अगर मैं आपको रेशो दे दूं, कुल मिला के 7 जवान जो है कश्मीर से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जान गंवा बैठे बाइक एक्सीडेंट्स की वजह से। सिंपल सा जवाब ले लीजिए। निशात के अंदर 24 साल का जवान बाइक चला रहा था, अकेला बेटा था अपने माँ बाप का, बाइक चला रहा था। ओवर स्पीडिंग की वजह से सड़क पे 15 साल का शादाब जो है वो चल रहा था। शादाब की गलती इतनी थी कि वो सड़क के किनारे पैदल चल रहा था और 24 साल का जवान था ओवर स्पीडिंग करके शादाब को टक्कर मारता, और अब शादाब को टक्कर मारने के बाद खुद इलेक्ट्रिक पोल के साथ टक्कर मार जाता है। वो खुद इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन साथ साथ में किसको लेके गया? शादाब को, जो केवल 15 साल का था। और अफसोस की बात तो यह है कि वो 24 साल का जवान केवल अकेला बेटा अपने माँ बाप का था, लगते जिगर था, वो खो गए। सिंपल सा जवाब ले लीजिए। दूसरा, साउथ कश्मीर के अनंतनाग का 2-3 दिन पहले की बात है। अनंतनाग के अंदर एक जवान का एक्सीडेंट होता है, उसकी ऑन स्पॉट डेथ होती है। ऑन स्पॉट डेथ होने के बाद क्या हो रहा है, उसके पेरेंट्स, उसके बाप को खबर आती है और बाप जो है वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बाप को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, बाप को हार्ट अटैक आ जाता है, वो मर जाता है। कल की बात ले लीजिए, नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा, लोलाब, 2 बच्चे, 2 बाप, मतलब एक ही बाप के 2 जवान बेटे एक ही बाइक पे सवार थे, किसी के पास हेलमेट नहीं थी, ओवर स्पीडिंग के साथ बाइक चला रहे थे, टक्कर मार दी, ऑन स्पॉट जो है दोनों की डेथ हो गई। कुल मिला के सिंपल सी जवाब, माइनर बच्चों के हाथ में यहां पे राजबाग के अंदर एक पेरेंट गाड़ी देता है। वो 36 साल के जवान कुपवाड़ा का रहने वाला था, बशीर अहमद। उसकी गलती भी यही थी कि सड़क पर पैदल चल रहा था, माइनर बच्चों के हाथ में गाड़ी थी, उसको टक्कर मार के उड़ा दिए और मतलब वो अपनी इस दुनिया से चल बसे। कुल मिला के 7 जवान जो है 5 दिनों के अंदर चले गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये आपने कोई खबर सुनी कि किसी स्टंटमैन को अरेस्ट किया गया? मैं आपको अपने फोन में दिखा देता हूं कितने वीडियोज है मेरे पास। बट मुझे ये बताइए कि क्या ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तो है ही है, लेकिन उसके बाद अभी करंटली HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से ट्रैफिक पुलिस काम करे, स्ट्रिक्टली जो है उनको फॉलो करा रहे हैं। सही बात है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन जहां पे जान बचाने की बात आए, क्या वहां पे जो आपको काम नहीं करना चाहिए? आप बुलवाड़ ले लीजिए ना, आप अपना ये
आप लाल चौक में, मैं क्लियरली बोलता हूं, लाल चौक में हम देखते हैं कि ट्रैफिक ड्राइव होती है सुबह, केवल मंडे के दिन आ जाते हैं। मेरे हिसाब से क्लियरली कट में बोलूं कि एक काइंड ऑफ मीडिया शूट के लिए आते, फोटोग्राफी के लिए आते, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की भी है कि आपके पास अगरचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप देखते हैं स्टंट्स कहां पे होते हैं, व्हाई डोंट यू टेक एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये जानना चाहता हूं कि इसी शहर श्रीनगर की बात करें, आपने अभी एसएसपी साहब की भी बात की, उनका भी ऑफिस हमारे बिल्कुल नजदीक में ही है। उनका जो अमला है वो देखा जाता है ऑफिस के बाहर, लेकिन मैं आपको ये नहीं लगता कि ट्रैफिक अमले में कहीं पे थोड़ी बहुत जो एक क्वांटिटी होनी चाहिए, जो कि फैलाव होना चाहिए, वो आपको कम नजर आ रहा है? यानी कि अगर हम श्रीनगर की बात करें तो कुछ ऐसे स्पॉट्स पे जो है उनका अमला है, लेकिन ओवरऑल अगर जो मॉनिटरिंग बात करें तो वो ट्रैफिक पुलिस हमें दिखती नहीं है। उमर भाई, सिंपल सा जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। आप सुबह मॉर्निंग में ट्रैफिक ड्राइव देखते हैं? देखते हैं ना, इसी लाल चौक के बीच में देखते हैं। इधर आप कैमरा घुमाए, एक बार कैमरा घुमाए, इसी के लिए ड्राइव की जाती है। कैमरा घुमाए एक बार। मैं नाज़रीन आपको ये अभी विजुअल दिखाना चाहता हूं कि क्योंकि मॉर्निंग में जब होता है तो ये सारा साफ होता कि है। ट्रैफिक पुलिस की ड्राइव होती है जब इन गाड़ियों को जो है हटाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आफ्टर सम टाइम जब वो ड्राइव खत्म होती है तो ये गाड़ियां जो है फिर फुटपाथ को जो है पकड़ लेती हैं। हालांकि इसकी वजह से एक और बहुत बड़ा इशू होता है जो इमरान साहब ने अभी शेयर किया कि अगर मेन रोड जो है 30 फीट का है, उस पे जब कोई गाड़ी इलीगली पार्क होती है तो वो एटलीस्ट 7-8 फुट जो है वो सड़क का खा लेती है, जिसकी वजह से अगर कोई गाड़ी ओवरटेक भी कर लेती है उसके पास उतनी स्पेस नहीं बचती कि वो उसको सेफली कैरी आउट कर सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करना चाहूंगा, आप जहां पे लाइव कर रहे हैं कितने मीटर्स की दूरी पे जो है मल्टी लेवल कार पार्किंग है, कितने मीटर्स की दूरी पर है? 50-60 मीटर मैक्सिमम। आप एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास कस्टमर आ जाता है, कोई दुकानदार एक्सक्यूज देता है हमारे पास कस्टमर आ जाता है, वो गाड़ी। मुझे ये बताइए कि क्या ये मल्टी कार लेवल पार्किंग जिसमें करीबन 800 व्हीकल्स की वैकेंसी है, क्या ये 4 मीटर की डिफरेंस पे वो इस कार को पार्क नहीं कर सकते? राइट। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, जिस तरह से आप कहते हैं कि दो जो है पार्टीज का इम्पोर्टेंट है इसमें रोल प्ले करना। फर्स्ट, जो कि एक सिक्स सेंस होता है एक इंसान की, जो अपनी जिम्मेदारी होती है अपनी समाज को लेकर, वो नहीं हो रही है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है अमले की कमी है, क्योंकि पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं होती। अगर इस तरह की मॉनिटरिंग हर जगह पे होगी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर वो एक नाके को एस्केप कर लेता है दूसरी जगह पे उसको पकड़ा जा सकता है। क्या ये बात सही है? देखिए उमर साहब, मैं क्लियरली आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं देखिए ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत है। वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है कैसे मेंटेन करना है ट्रैफिक को। आप क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि लाइक यार आप एक डीएसपी थे ट्रैफिक के अंदर, जिनको कहा जाता था कि यार आप इनको ज्यादा हाइप देते, ज्यादा कवरेज देते। उसका कारण केवल एक था, वो जब भी किसी को पकड़ते थे वो खुद उनको नहीं छोड़ते थे, उनके पेरेंट्स को अपने ऑफिस बुला के उनको काउंसिल करते थे, काउंसलिंग, ताकि उस पेरेंट को भी समझ आ जाए कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं। उमर साहब, हाल ही में ऑनरेबल कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने केवल 3 दिन पहले जो है एक माइनर बच्ची गाड़ी चला रही थी, वो जब उसको ट्रैफिक वालों ने पकड़ा, वो भी अच्छा काम किया ट्रैफिक वालों ने, उन्होंने जो है वो चालान ऑनरेबल कोर्ट के पास पेश किया और उसको मद्देनजर रखते हुए 3 साल की सजा जो है उसके पेरेंट को सुनाई गई, क्योंकि हकदार रिस्पॉन्सिबल वही है। आपकी बच्ची कम सी उम्र की है, वो भी नॉलेज भी तो मतलब उसकी क्लियर नजर जो है वो सड़क पर भी नहीं पहुंच पा रही है कि आगे देख पाए कि मैं बाहर देख पाऊं। उसको आप गाड़ी दे रहे हैं, आप या आप उसको प्यार मानते हैं? नहीं, ये आप क्लियर ये कर रहे हैं कि आप किसी के उसकी जिंदगी मौत को बुलावा दे रहे हो, और उसको नहीं, खाली उसके साथ साथ में जो बेचारा आम इंसान सड़क पे चल रहा है। इस वक्त आपको क्या लगता है कि जरूरत किस बात की है जिससे इस मिनेस को जो है कंट्रोल किया जा सके? आपको याद होगा कि अभी एक अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले यही पॉइंट उठाया कि जो नौजवान है उनकी जान जो है बचनी चाहिए, क्योंकि एक बाइक एक्सीडेंट जो है अब एक मिनेस बनता जा रहा है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? आखिरी सवाल है मेरा। सिंपल सा जवाब है, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयान को लेकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो हम करते हैं, जो हम दिखाते हैं, वो वही देखते हैं। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिंपली इतना बताऊंगा, 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, और इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपके माध्यम से आपको, चूंकि लोग भी देखते हैं, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है,
मैं ऑनरेबल एसएसपी से जो ट्रैफिक है उनसे गुजारिश करता हूं, जहां पे आप बाइक देखते हैं उसको ऑन स्पॉट सीज ही ना करें। ऑन स्पॉट सीज करने के बाद जो है उस पर एक प्रॉपर ऐसी रिपोर्ट बनाए अगर माइनर बच्चा चला रहा है, ताकि उसके पेरेंट्स को जब कुछ दिन की जेल या कुछ पे करना पड़ेगा तब उसको एहसास होगा कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूं। और इस चीज के लिए जिम्मेदार उम्र हम है, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने माइनर बच्चों को गाड़ियां ना दे, बाइक ना दे, एक्सीडेंट्स होंगे नहीं। 6 जवान चले गए, कम सी उम्र के थे, 15 साल का बच्चा था, एक बाप अपने 2 लगते जिगरों को एक साथ खो बैठा, एक बाप का एक ही बेटा था। आएंगे वापस और भुगतना फिर किनको है? भुगतना मुझे नहीं है, भुगतना इसको नहीं है, भुगतना उसी को है जो इस बच्चों को इतनी फ्रीडम दे रहा है कि जाओ बच्चे अपने मौत के साथ खेल कर आ जाओ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त लाइव पे बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने ये जो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो यहाँ पे चल रहा था, मैं अपने नाज़रीन से फिर से एक और बार जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा लाइव सेशन था इस वक्त, इसका जो मेन टॉपिक था वो ये था कि कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, लगातार जो है हम खबरें आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें जो बाइक राइडर्स हैं, खासकर जो 2 व्हीलर्स हैं, वो एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। और जब सारी चीजों को जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता ये चलता है कि उस शख्स ने जो है एक्सीडेंट के टाइम पे उसने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था। अब चाहे हम किसी को भी जिम्मेदार बनाएं, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, जो वो 2 व्हीलर उनको खरीद के देते हैं, जिनकी एज नहीं होती, और वो उनको उस वक्त जो है बाइक्स देते हैं जब उनके पास लाइसेंस नहीं होती, या अगर वो घर से निकलते हैं, क्या वो इंश्योर अपनी जगह पे करते हैं कि हमारे बच्चे ने बाइक राइड करने से पहले हेलमेट का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाइक राइड करने के काबिल है या नहीं, क्या इसको सिविक सेंसेस है या नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये इन अनुवाद की जो है जिम्मेदारी जो है वो देख सकते हैं। अब अगर ओवरऑल लेवल पे हम ट्रैफिक पुलिस के बारे में कहें तो ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है हर जगह पे देखा जाता है, चाहे हम अगर खासकर श्रीनगर की बात करें तो, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी तभी कार्रवाई कर पाएगा जब उसके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। अफसोस की बात यह है कि इतनी जाने गई, अभी भी जो पेरेंट्स हैं इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ मीर उमर, जम्मू परिवर्तन।